नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज का एक और वीडियो के साथ वापिस और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चाइनीज सुपर हीरो मूवी जिसका नाम एनियो यासुकी है। नाम में मैंने थोड़ा मोड़ा डिफरेंट अगर जो बोल दिया होगा तो प्लीज जज मत करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नया है तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यूनास्की को दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर है। वो अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे, तभी उनको बैंक से एक नोटिस आती है और उस नोटिस में ये लिखा गया था कि उसका जो घर है वो अभी गिरवी है, जिसके कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो अपने एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए आते हैं। यहाँ पर उसके साथ साथ दो और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि यूनास्की के बेटे और बेटी है। बेटी का नाम मेरी और बेटे का नाम टकासी रहता है। वो चारों एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद ये चारों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मेरी कुछ खाने के लिए निकालती है, लेकिन वो जल्दीबाजी में नहीं खा पाती। उसके बाद यूनास्की उस खाने को चुपचाप खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पर वो ऑफिस से वापस लौटकर आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि यूनास्की के रास्ते में तीन बंदे मिलकर एक बंदे को मार रहे थे, जिसको देख यूनास्की काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेरी उसकी बेटी यहाँ पर सामने दिखती है, जिसके बाद उसे वो काफी ज्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर काफी भला बुरा भी यूनास्की को कहने लगती है। फिर यहाँ पर यूनास्की चुपचाप आकर घर पर बैठ जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है सामने वाले कुत्ते पर जो कि एक लेटर लेकर आया था। ये लेटर एक हॉस्पिटल का, योनाको हॉस्पिटल का था। उस लेटर के साथ साथ एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि उसने अगले ही महीने निकलवाई थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया था कि उसको 2 साल का ब्लड कैंसर है और वो 3 महीने तक ही जीवित रह सकता है। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा शौक लगता है और वो घंटों बीत जाता है हॉस्पिटल में ही बैठा रहता है। कुछ देर के बाद वो घर आता है। घर पर आकर वो अपनी बेटी को कॉल लगाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी अपने फ्रेंड के साथ बिजी हो जाती है और वो उसका कॉल नहीं उठाता। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यूनास्की को जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गया था और काफी ज्यादा रो भी रहा था। उसे लग रहा था कि दौड़ने से, कसरत करने से उसकी आयु और भी हो सकती है, यानी कि 3 महीने से 4 महीने भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि उसका जो कुत्ता है उसे हर वक्त फॉलो कर रहा है और इसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म का है विलन है। नाम तो इसका हीरो है लेकिन विलन है और इन दोनों आपस में बात ही करते कि तब तक यहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और दोनों पे ही गिर जाती है, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो उठकर चला गया था और यूनास्की और उसका कुत्ता अभी भी वही है। और जैसे ही यूनास्की उठता है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग ही चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि उसे धुंधलापन दिखना चश्मा लगाने के बाद। और यहाँ पर वो जैसे ही घर आता है तो घर में आते ही उसके हाथ से कुछ अलग ही वेपन्स निकलने लगते हैं और साथ ही साथ कुछ अलग ही चीजें निकलने लगती है। साथ ही साथ उसके बॉडी से पार्ट्स अलग हो जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अलग अलग चीजें उसके बॉडी से होने लगती है। तब उसे ध्यान आता है कि अगले रात में जो उस लाइट गिरी थी वो शायद उसी चीज से हुई है। उसे अभी पक्का कंफर्म नहीं है कि वो उसी चीज से है या फिर किसी और चीजें से है। अभी वो सिर्फ ऐसे ही ये रिएक्ट कर रहा था कि शायद वो हो सकता है कि उसी चीजें से हो और उसे अभी भी लग रहा था कि ये सपना भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमारे विलन पर। वैसे नाम इसका हीरो है लेकिन कहे तो इसका नाम तो यहाँ पर विलन ही है और इस फिल्म में भी विलन ही है। और ये इस विलन को यानी कि हीरो को भी सेम पावर मिल गई थी। जो पावर हमें यूनास्की को देखने को मिली थी वो पावर भी इसके पास भी आ गई थी और ये पावर अपने दोस्त को दिखा रहा था कि ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ और इसके हाथ से भी वो सारी वेपन्स निकलने लगती है। उसके बाद हम यहाँ पर यूनास्की को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से लौटने के टाइम पर उसे एक रोड पे मरा पड़ा हुआ एक कबूतर दिखता है, जिसके बाद वो अपने हाथ में लेता है और हाथ में लेते ही वो कबूतर एकदम उड़ने लगता है, जिसके कारण वो यूनास्की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि एक मिरेकल हुआ है और एक जादू हो गया है। और उसे ये भी अभी तक नहीं लगता है कि वो सच में मैंने किया। उसी को देखने के लिए वो हॉस्पिटल जाता है और उसे सामने एक मरीज दिखता है, जिसे छूते ही वो मरीज एकदम बोलने लगता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है हीरो को जो कि स्कूल में आकर अपने जो भी दोस्त थे जिससे वो बदला लेना चाहता था वो सबसे वो बदला और सबसे झगड़े करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखते हैं हीरो के एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम सी होंग कुछ ऐसा ही नाम है और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बात होती है। फिर हमें यहाँ पर हीरो की माँ और साथ ही साथ उसका पिता भी यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि सौतेले होते हैं और ये दोनों ही यहाँ पर यानी कि हीरो अपने घर पर आ जाते हैं जहाँ पर उसके कुछ गेस्ट भी आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर हीरो एक चालाकी करता है और वो मतलब कि विलन है तो विलन तो कुछ करेगा ही ना। तो यहाँ पर जितने भी परिवार थे वो सबको यहाँ पर मार देता है, यानी कि सौतेले बाप के जितने भी सौतेली माँ है और सौतेली मतलब कि भाई बहन थी वो सबको यहाँ पर मार देता है।
उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का, जहां पर न्यूज में ये बात चल रही थी कि पूरे परिवार को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उसके बाद यहाँ पर हीरो के दोस्त को भी ये बात पता लग गई थी कि ये काम किसने किया था। तब यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हमारी दोस्ती बस इतनी ही थी और मैं यहाँ पर अब तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रह सकता। तो वो दोनों बात करने के बाद यहाँ पर हीरो काफी ज्यादा सैड फील करता है क्योंकि उसे अपने दोस्त ही छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो अपने घर आता है जहाँ पर उसे पता चलता है उसकी माँ को भी ब्लड कैंसर है, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। फिर यहाँ पर हमें यूनास्की को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके घर पर ये बात पता चल गई थी कि यूनास्की को भी ब्लड कैंसर है, जिसके बाद यहाँ पर उसे बात छिपाने पर उसकी जो पत्नी है वो काफी ज्यादा डांटती है। साथ ही साथ मेरी को ये बात पता चल गई थी पहले ही कि उसे कैंसर है, लेकिन वो घर में आकर किसी को नहीं बताया। जिसके बाद यहाँ पर वो तीनों ही मिलकर यूनास्की को काफी ज्यादा भला बुरा कहने लगते हैं, जिसके बाद यूनास्की को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो अपने घर में चुपचाप आकर रोने लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हीरो के दोस्त को, जो कि अभी फाइनली आ गया था यूनास्की के पास, जहाँ पर वो सारी चीजें बताते हैं यूनास्की को कि आपको सुपर नेचुरल पावर कैसे मिली और आपके साथ साथ किसको और मिली। यानी कि उसके साथ एक और बंदा था, यानी कि हीरो, यानी कि अपना विलन, तो उसको भी ये सुपर नेचुरल पावर मिली थी। तो ये सारी चीजें यूनास्की को सामने आकर बताते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताते हैं कि हीरो के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, यानी कि एक्स्ट्रा सुपर पावर्स है जो कि अभी आपके पास नहीं है। यानी कि आप अगर जो प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपके पास भी वो सुपर नेचुरल पावर आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हीरो को, जहाँ पर वो अपनी माँ को लेकर आया था हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में डॉक्टर से कुछ बात करने के बाद वो वापस लौट रहा था घर को। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 6-7 पुलिस आकर हीरो को और उनकी माँ को घेर लेते हैं और यहाँ पर पुलिस वालों को यह बात पता चल गई थी कि वो जो खून है किसने किया था। तब यहाँ पर हीरो चालाकी दिखाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हीरो तो हीरो है, यानी कि विलन है, तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर है, तो सबको फेंक देता है और एक पुलिस वाले को घायल कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पुलिस वाले को गोली भी मार देता है। इससे यहाँ पर उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बन गया। उसके बाद वो वहाँ से भागकर सीधा अपने एक्स गर्लफ्रेंड के से मिलने आता है और वो उसके घर पर 24 घंटे बिताता भी है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों काफी आपस में बात करते हैं, साथ ही साथ उसके ग्रैंड मदर से भी कुछ बातें करती है। इधर इन्योस्की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली अपने हाथ से गन शॉट निकाल पा रहा था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्योस्की और साथ ही साथ हीरो की जो कमजोरी है वो मिनरल्स वाटर है। जैसे ही उस पे मिनरल्स वाटर पड़ते हैं उसे शॉर्ट सर्किट लगना चालू हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज में हीरो की माँ आ रही थी। तभी यहाँ पर हीरो जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज को देखता है तो वो काफी ज्यादा नाराज फील करता है और काफी ज्यादा रोता भी है और यहाँ पर उसके मुँह से सिर्फ एक ही सवाल निकल रही थी कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा और मुझे माफ कर देना, सिर्फ चीजें निकल रही थी। तभी यहाँ पर हीरो के दिमाग में आया कुछ खुरापाती आइडिया और वो एक विलन है तो विलन का ही काम करेगा ना। तो यहाँ पर वो जितने भी सामने लैपटॉप वाले बंदे थे, मोबाइल वाले बंदे थे, यानी कि जितने भी न्यूज देख रहे थे सबको सिर्फ एक ही बैंग बैंग यानी कि ढुचुम ढुचुम करके मार रहे थे। तो सब जाकर वहाँ पर वो मर जा रहे थे, यानी कि गोली उन्हें लग जा रही थी। तो फाइनली यहाँ पर हीरो अपनी सच्चाई अपने एक्स गर्लफ्रेंड के सामने बयां करता है और वो उठाकर ऊपर ले जाता है और ये ना चाहते भी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चली जाती है। फिर यहाँ पर हम न्यूज में देखते हैं कि उन तीनों की जो मृत्यु हुई थी, यानी कि जो सबसे पहले हीरो ने जिन तीनों बंदे को मारा था तो उनकी न्यूज अभी चल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जितने भी बंदे मोबाइल में वो न्यूज सुन रहे थे तो सबको वो मार दे रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से सब यहाँ पर फोर्स आ जाते हैं और यहाँ पर हीरो और साथ ही साथ उसके एक्स गर्लफ्रेंड पे अटैक कर देते हैं। हीरो तो यहाँ पर बच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो मर जाती है और यहाँ पर मौका देखते ही हीरो जो है यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है कुछ एरोप्लेन की स्पीड से, यानी कि वो उड़कर निकल जाता है यहाँ से। और ये सभी पुलिस वाले अचंभित में पड़ जाते कि आखिर ये चीज क्या है और ये ऐसे कैसे उड़ सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यूनास्की को, जहाँ पर उसके पूरे परिवार को ये बात पता लग गई थी कि यूनास्की के पास भी कुछ सुपर नेचुरल पावर है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हीरो को, जहाँ पर वो पूरे कंट्री में जितने भी कैमरा यानी कि जितने भी टीवी लगे थे सबसे वो लाइव आने लगा था और जितने भी सब पॉपुलेशन थे, मतलब जितने भी बंदे थे वो सबको एक एक करके ठोके जा रहा था, यानी कि मारते जा रहा था। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर यूनास्की अपना पहला सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट करता है, यानी कि जहाँ पर हमारा हीरो पहले लाइव कर रहा था वहीं पर अभी यूनास्की लाइव आ रहा था। और यहाँ पर ये बता दिया इस लाइव के द्वारा कि जितने भी अभी आपके पास डिवाइस है, फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो सारी अभी आप अपने से दूर कर दे। उसके बाद यहाँ पर फाइनली हीरो को पता लग गया था कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास मेरे तरह ही सुपर नेचुरल पावर है, यानी कि अभी यहाँ पर हीरो को पता लग ही गया था कि यूनास्की के पास
पास भी एक सुपरनेचुरल पावर है। तो यहाँ पर दोनों ही फेस टू फेस अपने आमने सामने आ जाता है और दोनों ही अपने आसपास से गन टान लेते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है यूनास्की के पास अभी उड़ने वाली शक्ति नहीं थी और यहाँ पर जो है अभी उसके पास यानी कि हीरो के पास ये उड़ने वाली शक्ति थी। तो ये दोनों ही आपस में काफी ज्यादा फाइट करते हैं और यहाँ पर इन दोनों में फेस टू फेस फाइट होती है, जिसके कारण उसकी जो यूनास्की की बेटी है वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर हीरो मिनरल्स वाटर पीने की कोशिश करता है, लेकिन यूनास्की उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ विलन तो विलन ही होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर मिनरल्स वाटर वो फिर से पी लेता है, जिसके कारण उसे स्पेस में जाते ही उसे काफी ज्यादा शॉर्ट सर्किट होता है। और फाइनली यहाँ पर हीरो को ये बात पता चल जाती है कि इस स्टोरी का वो मेन विलन है। उसके बाद यहाँ पर यूनास्की उसे काफी ज्यादा विस्फोट करता है और काफी ज्यादा उसे घायल भी कर देता है। उसके बाद वो नीचे आता है अपनी बेटी को देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, तो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा चोट आई थी। उसके बाद यहाँ पर यूनास्की उसे ठीक कर देता है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल बैटल देखने को मिलता है हमें यूनास्की के और साथ ही साथ यहाँ पर इस हीरो के बीच में, जहाँ पर इन दोनों में काफी ज्यादा घमासान युद्ध चलता है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे हीरो यूनास्की की बेटी को फेंक देता है और उसके बाद यहाँ पर फाइनली यूनास्की का जो यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर यानी कि उड़ने वाला पावर वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा जोर से यानी कि पूरा अपनी पूरी स्पीड लगा देता है और यहाँ पर हीरो को काफी ज्यादा तोड़ देता है, यानी कि बीच से ही तोड़ देता है, जिसके कारण यूनास्की ने हीरो को यहाँ पर मार दिया और अपनी बेटी को वो हवा में ही रोक लेते हैं। उसके बाद यूनास्की अपने चले जाते हैं कुछ आदमियों को बचाने के लिए और उसी के वक्त यहाँ पर उसकी बेटी को भी ये रियलाइज हो जाता है कि मेरे पापा एक महान आदमी है। उसके साथ साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है और मूवी में आप लोगों को कोई सा भी पार्ट सीन अच्छा लगा तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और चैनल पे कहीं से भटकते हुए आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक दे दीजिएगा। और ऐसे ही रोज एक्सप्लेनेशन वीडियो यानी कि एक्सप्लेनेशन वीडियो रोज आएगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो मैं मिलता हूँ कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।